हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जावा विद प्रशांत चैनल पे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से अचीव किया जाता है, और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए दो टॉपिक्स हमने देखे थे, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग है। तो उसमें से ओवरलोडिंग का टॉपिक मैंने कवर किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा ओवरराइडिंग। ठीक है, ओके। ओवरराइडिंग एग्जैक्ट है क्या, ओवरराइडिंग किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन, और उसका डेमो हम इक्लिप्स में देखेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक जस्ट फ्लैशबैक में जाते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, मेनी फॉर्म्स वन टास्क परफॉर्म बाय डिफरेंट वे। मतलब एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वे से। जिस तरह से कस्टमर को कन्विंस किया जाता है, जिस तरह से मार्केटिंग का बंदा कस्टमर को डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है कन्विंस करने के लिए। कन्विंस एक ही टास्क है बट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली। सो वन टास्क मन कन्विंस करना है, एक ही टास्क है, उस कन्विंस करना एक ही टास्क है, तो हम डिफरेंट वे से वो कन्विंस करेंगे। मतलब वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वे, दैट्स कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमने ओवरलोडिंग कंप्लीट की थी। ओके, ओवरलोडिंग में था कि क्लास हैज़ अ मल्टीपल मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। वो अचीव करने के लिए दो रूल देखे थे, बाय चेंजिंग द आर्गुमेंट एंड बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। ओके, ये दो रूल से हम ओवरलोड अचीव करते थे। तो और ओवरलोडिंग यहाँ पे एक ही सिंगल क्लास में पॉसिबल है। तो अभी हम ओवरराइडिंग परफॉर्म करेंगे। तो ओके, ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से ओवरलोडिंग लिखा है, यहाँ पे ओवरराइडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओवरराइडिंग मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, हम आज देखेंगे इस वीडियो में मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो ओवरराइडिंग का एग्जैक्ट यूज़ क्या है। इफ सब क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास हैज़ अ सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास। ओके, मतलब जो मेथड सब क्लास में डिक्लेयर किया हुआ है वही सेम मेथड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है पेरेंट क्लास में। मतलब सेम मेथड एग्जिस्ट है पेरेंट और चाइल्ड क्लास में। ओके, विथ सेम नेम एज विथ सेम सिग्नेचर, मतलब पैरामीटर इज नोन एज अ मेथड ओवरराइडिंग। ओके, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। सेम मेथड एग्जिस्ट है पेरेंट और चाइल्ड क्लास में। ओके, with same name with same parameter is known as a method overriding. ओके, मतलब सेम मेथड है पेरेंट और चाइल्ड क्लास में, मेथड का नाम भी सेम है, मेथड का सिग्नेचर भी सेम है, इज नोन एज अ मेथड ओवरराइडिंग। और उसका मेन एडवांटेज क्या है, एग्जैक्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो ये मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है। ओके, और इसका ओवरराइडिंग में हम चाइल्ड क्लास की मेथड यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास मेथड। मतलब व्हाट इज यूज टू, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक implementation of method which is already provided by super class। और हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास मेथड। इज सो दैट इज एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ओके, रूल्स क्या है मेथड ओवरराइडिंग के। सबसे पहले इम्पोर्टेंट दो ही रूल है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, देयर मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप। ओके, इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम दो रूल देखेंगे। द मेथड मस्ट हैव अ सेम नेम एज इन अ पेरेंट क्लास एंड द मेथड मस्ट हैव अ सेम पैरामीटर एज इन अ पेरेंट क्लास। ओके, तो इस तरह से मेथड ओवरराइडिंग हम परफॉर्म करेंगे। तो इसका डेमो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अभी सपोज यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ। सब कुछ रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनाया है, इस क्लास में सिंपल मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड और ऐड। ठीक है, और इसमें मैंने
टू पैरामीटर पास किए, इंटीजर p कॉमा इंटीजर q। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, उसमें मैंने प्रिंट किया। ओके क्लास ए, क्या लिखा मैंने, क्लास ए मेथड। ओके एडिशन, एडिशन इक्वल टू, ओके या ऐसा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने p प्लस q। क्या ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं पूरा कंट्रोल ए करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ करता हूँ, ठीक है। उससे एक फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो एक अच्छा व्यू हमें शो होता है कोडिंग का। तो ठीक है, एक क्लास ए बन चुका है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या है, इफ सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास। जो भी हमने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर की वो मेथड है, सेम मेथड हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास बनाऊँगा, यहाँ पे चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। सपोज मेरा चाइल्ड क्लास का नाम बी करता हूँ, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट मुझे चाहिए, इसलिए टिक करके फाइनली फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा बी क्लास यहाँ पे बन के आ चुका है। अभी बी ए चाइल्ड है और ए पेरेंट है, इसलिए रिलेशनशिप यहाँ पे मैं मेंटेन करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करूँगा, तो उससे यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अभी ए क्लास पेरेंट क्लास है बी क्लास का, और बी क्लास चाइल्ड क्लास है ए क्लास का, ठीक है। ओके ए क्लास पेरेंट है बी का, बी है चाइल्ड ए का। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने लिख दिया। अभी मैं सेम मेथड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो मेरा ए क्लास से पेरेंट क्लास है, उसमें सेम मेथड नेम है और सेम पैरामीटर मैंने यूज़ किया है, मतलब मेथड नेम भी सेम है विथ सेम पैरामीटर है। ओके कुछ नहीं मॉडिफाई किया, सिर्फ जो प्रिंट कर डिस्प्ले जो होने वाला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट में, वो मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूँ एज जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास ले रहा हूँ, उसका रेफरेंस बनाया, इक्वल टू न्यू किया, और यहाँ पे चाइल्ड क्लास यूज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे a1 डॉट ऐड 2 3 इस तरह से पैरामीटर पास कर दिया है। देखो हमने अभी एक क्लास बनाया था, क्लास से उसमें एक ऐड मेथड बनाई है, पैरामीटर भी सेम है और सब कुछ सिग्नेचर भी सेम है। देखो ऐड नाम पैरामीटर भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है, और सब सेम है, सिर्फ कंटेंट डिफरेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया है, देखो यहाँ पे क्लास है, हर बार यहाँ पे पेरेंट ही रहेगा और यहाँ पे चाइल्ड होगा। जब भी यहाँ पे पेरेंट है और यहाँ पे चाइल्ड है, तब भी सारी मेथड प्रिंट होती है क्लास ए और क्लास ए के पेरेंट के। ओके कौन सी मेथड डिस्प्ले होगी, क्लास ए की, और उसके सारे ऑल पेरेंट की मेथड यहाँ पे डिस्प्ले होगी। बट जो भी ओवरराइड मेथड होती है वो ओवरराइड मेथड डिस्प्ले होती है चाइल्ड क्लास की। और यहाँ पे मैं आउटपुट डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। आउटपुट आ चुका है, क्लास बी मेथड एडिशन इक्वल टू 5। देखो अभी यहाँ पे क्लास A1 इक्वल टू न्यू क्लास बी। ओके A1 इक्वल टू न्यू क्लास बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए क्लास में मेथड लिखा है ऐड, बी में भी लिखा है ऐड, दोनों मेथड सेम है, बट ओनली कॉल होने वाली थी क्लास ए में जो मेथड थे वही, बट क्लास ए में जो मेथड है सेम मेथड ओवरराइड किया हुआ है क्लास बी में। तो यहाँ पे इसका रूल होता है कि जो भी ओवरराइड मेथड है वही कॉल होगी, वो भी
चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ पे ए क्लास में जो मेथड है वो ओवरराइड किया हुआ है बी में, तो बी चाइल्ड क्लास से ए का, तो डिस्प्ले होगा ओवर चाइल्ड क्लास का मेथड। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया ओवरराइडिंग कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार रूल बताता हूँ। तो मेथड must have the same name as in a parent class. The method must have same parameter as in a parent class. तो इस तरह से मेथड ओवरराइडिंग हम परफॉर्म करेंगे। तो बहुत सिंपल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह से मैं कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी आपके फ्रेंड को भी जो भी ऑनलाइन क्लासेस उनको कराना है या फिज़िकल क्लासेस कराना है उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, या कमेंट बॉक्स के ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है इस वीडियो में उसमें सारी वीडियोस के लिंक और इंक्वायरी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ मेंशन किया हुआ है। तो गाइज़, थैंक यू वेरी मच।